गाइस, वेलकम माय टू ब्लॉग में आपका स्वागत है। और देखिए आज मैं बना रही हूँ ब्लॉग। तो अब मैंने सोचा अभी कपड़ों की घड़ी बना ली जाए। देखिए मैं सारे कपड़े निकाल लिए। देखिए गोदरेज में पूरे कपड़े बिखरे रखे हैं। तो हम बना रहे हैं इनकी घड़ी। तो आप हमारे साथ देखते रहिए, बने रहिए। चलो ये कपड़े एक साइड में रखो। चलो मैं इसकी बना रही हूँ, आप इसकी बनाइए। देखिए कितने कपड़े रखे हैं, फिर भी कपड़ों की कमी रहती है। ये घड़ी बना रहे हैं। कितने कपड़े धो धो के तो परेशान हो जाती हूँ। दिवाली पे सारे कपड़े जानते हो आप पुराने लगते हैं और होली पर सारे नए लगते। देखिए रखे रखे कपड़े देखिए बच्चों के कैसे हो जाते हैं। देखिए आप जिंदाड़ा लग जाता है। देखिए धो के रखे थे बिल्कुल मैंने, और देखिए कैसे वाइट वाइट हो गए हैं सारे कपड़े। छोटे बच्चों के कपड़े, मेरा छोटा बेटा है ना तो उसके कपड़े छोटे के भी रखे हैं ना, तो छोटे छोटे कपड़े भी रखे हैं। बेटा बड़ा हो गया है तो वो अच्छा लगता है कि वो छोटा था, छोटे की यादें ताज़ा हो जाती हैं। अभी वो स्कूल गया है, वरना बोलता माँ मेरे कपड़े कौन कौन से ऐसे। अभी वो है नहीं है, स्कूल गया है शैतान। देखिए इतने कपड़े दिलाते हैं, ऑनलाइन से मंगाते हैं तो पहनते ही नहीं है बच्चे। ऑनलाइन की शॉपिंग बेकार हो जाती है। कपड़े नहीं रहते तो लगता है कपड़े मंगा लें और कपड़े आ जाते हैं। कपड़े बस एक ही बार पहन लो, फिर लगता है कि बस ये कपड़े पुराने हो गए। बताइए, ऐसा हाल है। जमाना बहुत बदल गया है। हमारे ज़माने में तो एक दो जोड़े ही कपड़े रहते थे, बस वो ही पहन लिए। और कहीं आने जाने के लिए जाते थे तो मम्मी पापा से भी एक दिला देते थे एक जोड़ी बस। और हम तो स्कूल की ड्रेस भी पहन जाते थे कहीं कहीं। अरे भैया आप तो आजकल बच्चों के लिए इतने कपड़े रहते हैं, तब भी कपड़े नहीं है तो ऑनलाइन शॉपिंग चलती रहती है। तो कपड़ों के देखिए ढेर लग जाते हैं। इतने छोटे छोटे बच्चों के लिए कपड़े मंगा के जल्दी छोटे हो जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कुछ ये कपड़े निकाल के रख लेती हूँ तो गरीब बच्चों में बांट दूँगी। यहाँ से बहुत से निकलते हैं तो मैं उनको दे देती हूँ। छोटे बच्चों के कपड़े हो जाते हैं तो मैं उनको दे देती हूँ। अपनी साड़ियाँ वगैरह भी दे देती हूँ, सूट वगैरह भी दे देती हूँ। लेकिन अभी यहाँ पे कोई आता नहीं है तो वो बच्चों के कपड़े पुराने हो जाते हैं तो वो रखे रहते हैं। जिम के एक साइड रख दे। यहाँ बच्चों के जिम के कपड़े अगल, नाइट सूट अगल, कितने प्रकार के कपड़े चाहिए तो कितनी ढेरी लग जाती है कपड़ों की। क्या करें। पहले के ज़माने में तो लोग कपड़े ही नहीं पहनते थे। आप जानते हैं पहले के ज़माने में तो लोग पेड़ों के छाल, आदिवासी लोग बढ़िया थे ना। उन्हें कपड़े पहनना पड़ता था ना धोने पड़ता था। यहाँ तो पहनना ज़रूरी है ये आप तो जानते हैं। और फिर धोने पड़ता है तो धोने की बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं तो मशीन से धोती ही नहीं हूँ, मैं तो अपने हाथों की मशीन से धोती हूँ क्योंकि उस मशीन में कपड़े धो, फिर पानी डालो, सर्फ एक्सेल वगैरह डालो, डिटर्जेंट डालो, इसलिए मैं तो अपने हाथों से धोती हूँ। तो बहुत टाइम लग जाता है। दिवाली पे भी मैंने बहुत धोए थे ना कपड़े, तो मेरी तो बहुत बुरी हालत हो गई थी 4-5 दिन लगातार। दिवाली से तो देखो मैं बहुत दुबली हो गई हूँ। इतना काम था तो पूछने अकेली करने पड़ता है। कोई बच्चे वगैरह करते नहीं है ना, उनके पापा, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। वो सब अपने बाहर का काम देखते हैं। अब घर तो मैं हाउस वाइफ हूँ तो मुझे तो घर देखना ही पड़ेगा। तो सारा काम मैंने ही किया है। अब जाके राहत मिली है। तो बस ये कपड़ों की थोड़ी घड़ी बना के रख देती हूँ। घड़ी बना के तो रख दिए थी गाइस, लेकिन फिर से सारे जी रोज पहनने के कपड़े हैं ना तो ये सारे इकट्ठे हो जाते तो ऐसे धोते हैं और रोज ऊपर से उठा के लाते और सब ऐसे घुसा देते हैं।
गोदरेज में कबर्ड में, इसलिए आज मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए कपड़ों की घड़ी है। तो देखिए जो ऑनलाइन मंगाया था, देखिए बेटे के लिए कितना अच्छा है जी, कोटी है और पहना ही नहीं, सिर्फ एक ही बार पहना है। अब कोई निकले छोटा बच्चा तो मैं उसको दे दूं, पहनते ही नहीं है। अच्छे देखो कितने 4-5 जैसे जीन्स रखे, 6-7 कम से कम। तो मैंने सोचा रख लेती हूँ, अब कोई बच्चे निकलेंगे तो उनको दे देंगे। हाँ सब रख दो, अपने अगर रखो, मैं अपने अगर रख रही हूँ। देखो कितने न्यू के न्यू कपड़े रखे, पहनते तो नहीं है बच्चे। और अब सर्दियाँ आ गई गाइस, तो अब गरम गरम कपड़े निकल रहे हैं। गरम कपड़े कितने सारे निकलना है, कम से कम 10-15 तो एक के रहते हैं, कम से कम 10-10 तो हम अदल बदल के निकालते रहते हैं और पहनते रहते हैं, वरना तो इतनी ढेरी लग जाएगी वे मैं क्या करूँगी, मैं धो के परेशान। क्योंकि एक हफ्ते तक में तो गंदे कपड़े हो ही जाते हैं, एक ही दिन पहनो तो भी हो जाते हैं। सर्दियों में तो आप जानते हैं ठंड में कुछ काम करने का मन नहीं करता है, और कपड़े धोने का तो बिल्कुल नहीं, लेकिन क्या करें, धोना तो पड़ता ही है। तो इसलिए कपड़े अब रख दे रही हूँ। मैं तो अपने लिए सिर्फ 2 निकालूंगी, एक सुबह शाम पहनने के लिए 2 स्वेटर निकाल लूँगी, बस 2 ही पहनूंगी। क्योंकि बाकी बच्चों के और हस्बैंड जी के तो बहुत निकले ही रहते हैं, उनके तो 4-5 तो निकले ही रहते हैं कम से कम। तो फिर देखिए कितने न्यू की न्यू सेट रख दो जो सब, क्योंकि गाइस मैंने धो के रखे थे, वो जी पता नहीं कुछ दिनों में ऐसे हो गए जी कपड़े जी इकट्ठी रखी रहती, उठाओ नहीं कपड़ों को तो वो चिपक जाते हैं। अब इसलिए मैं कुनेर की गोली लाऊंगी ना, कुनेर की गोली डाल दूंगी, उससे कपड़ों में स्मेल वगैरह नहीं आती है, वरना कपड़ों में स्मेल आने लगती। कुनेर की गोली से क्या है, स्मेल नहीं आती है और कपड़े भी अच्छे रहते हैं, सेफ रहते हैं। इसलिए मैं, और वो कॉकरोचों के लिए भी सही रहती है, उसमें कॉकरोच वगैरह कुनेर की गोली से आते नहीं हैं, भाग जाते हैं। हमारे यहाँ तो कैसे इतने कॉकरोच हैं, मैंने तो दिवाली पर लाल हिट डालकर बहुत सारे कॉकरोच भगा दिए। हाँ भैया आप घर ले जाइए अपने बहुत आपके यहाँ कॉकरोच हैं तो बताइए, लाल हिट से मारना कॉकरोच, लाल हिट आता है ना इतना बड़ा वाला, उससे सारे कॉकरोच मर जाते हैं। मारती रही और एक झाड़ू से मारा मैंने तो सारे भाग गए थे, कम से कम आधा किलो निकले होंगे, पावर तो निकले होंगे बहुत निकले थे, क्या करें, हालत खराब हुई थी मेरी तो लाल हिट डाल के। हाँ ठीक है। तो गाइस अभी मेरा और भी काम डला है, अभी गाइस मेरे बर्तन भी धुलना है और कपड़े भी धुलना है। अभी तो जी मैं कपड़ों की घड़ी, बड़ी लड़की है ये तो बोल रही थी माँ कपड़ों की घड़ी बनवा दो, घड़ी बनवा दो, तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं घड़ी बनवाने लगी। तो देखिए मैंने इतनी घड़ी बनवा दी है, तो अब मुझे बाकी का काम करना है। और आज 14वीं, तो आज हमारे घर में भरा गया था पाटा, तो अभी खाना खाया है लपसी। तो गाइस आपके घरों में भी पाटा भरा जाता है क्या 14 से? हमारे यहाँ तो साल में एक बार, हर साल कार्तिक के महीने में भरा जाता है। तो हमारे फादर इन लॉ है ना जो हमारे ससुर जी, तो वो पाटा भरते हैं। तभी प्रसाद खाया था तो बस पेट भर गया, तो वैसे पेट हैवी हो रहा है। तभी मैंने कहा कपड़ों की घड़ी बना के थोड़ा आराम कर लेती हूँ। फिर बेटा स्कूल से आने वाला है, उसकी 2 बजे छुट्टी होती है। तो गले की जो पुतैया थी तो मैं स्कूल लेने गई थी, बेटा पहन गया था, भूल गई थी मैं कि वो पुतैया की तो पूजा होनी है। तो फिर मैं स्कूल गई गाइस, फिर वैसे स्कूल से आके फिर पाटा वगैरह भरा गया, फिर खा के बस अभी कपड़ों में लग गई हूँ। अभी बकाया काम रखा है। चलो सब अपने अपने घड़ी बनाइए, अपने अपने कपड़ों की। चलो मेरी कपड़े की इधर की घड़ी बन गई है। तो गाइस आपने देख ली है
तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।